हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सी फाइनल मई 22 की ऑल इंडिया 34th रैंकर तनु जिंदल से, जिसने 800 में से 559 मार्क्स स्कोर किए हैं। तनु, कैसे पता चला आपको रैंक के बारे में, रिजल्ट के बारे में? हाँ सर, जैसे आज सुबह आज ये था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो आज हम सारे फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे बिरला मंदिर मोती डूंगरी के भगवान से प्रे करने चले गए थे। देन हम सब लोग बिरला मंदिर बैठे हुए थे। फिर हमने एक स्टेटस देखा कि मतलब साढ़े उस टाइम 7:45 के लगभग हो रहा था। हमारा ये था कि 11 बजे तक रिजल्ट आएगा, 9 बजे तक इधर बैठ के जाएंगे हम लोग, ताकि थोड़ा अच्छी तरह टाइम पास हो जाएगा। फिर हमने देखा 7:45 पे एक स्टेटस लग रहा था कि सी निशांत जैन ऐसे करके। फिर हमारा ऐसा कि रिजल्ट आ भी गया। हाँ, भगदड़ बच गई हमें। फिर हमारा क्या हो गया, क्या रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ गया, मतलब ऐसे नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। फिर हम लोगों का ये था कि जल्दी से घर चलना है, जल्दी से मतलब रिजल्ट देखना है। फिर मैं जल्दी से घर आई। घर पर मतलब भैया पहले देख चुके थे कि रिजल्ट आ गया। जैसे ही मैं गेट पे एंटर करी, उन्होंने बोला कि ये ना यू हैव सिक्योर्ड AIR 34 एंड उसके बाद तो बस फोन पे फोन आने लगे थे। फिर मम्मी बहुत हैप्पी हो गई थी, पापा बहुत हैप्पी हो गए थे। बिल्कुल सारे होंगे क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि बच्चा प्रोग्रेस करता है और एक पर्टिकुलर स्टेटस अचीव करता है। और सीए बनना कोई आसान काम नहीं होता। जो रिजल्ट 10% के आसपास बहुत रुपये गया है, और उसमें भी मान लो कि फर्स्ट टाइमर तो लगभग 5% ही होंगे, और तुम्हारी रैंक आई है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये बताओ कि जैसे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह है, तो उसमें मैं एक एक चीज़ के बारे में पूछूंगा आपसे। सबसे पहले तो स्टडी, जो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चल रही थी उस समय आर्टिकल्स के साथ साथ स्टडी मेंटेन करनी होती है, तो कैसे मैनेज किया उन्होंने? वही कि है ना, 10 to 6 तो आर्टिकलशिप के लिए ऑफिस जाना होता है, तो सुबह क्लासेस ले लो 3 घंटे की। अगर आपको इवनिंग में आना है तो उसका रिवीजन कर लो। तो मतलब 2 साल तक तो क्लासेस का ही होता है कि 2 साल में अपने को क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। बिगनिंग से कर लेनी चाहिए, बिगनिंग से ही। हाँ, जब से हाँ इंटर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बचता है, मतलब छुट्टियां पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें रिवाइज कर लो, उसमें थोड़ा सा और रिवीजन थोड़ा हाँ रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद जब लास्ट में 4.5 मंथ्स की लीव मिलती है, तो उसमें एक अच्छा स्टडी पैटर्न, जैसे मॉक टेस्ट कोई फॉलो कर लो, उससे क्या एक पैटर्न मिल जाता है फॉलो करने का। कि मॉक टेस्ट तुम्हारे चल रहे थे, उसमें स्टडी पैटर्न क्या रहता था? उसमें ये रहता था कि स्टार्टिंग में जैसे आप 10-10 दिन का गैप होता था, फिर वो टाइम गैप कम होता जाता था, तो उससे क्या एक ग्रिप बनती जाती थी कि हाँ भाई इतने दिन में कोर्स कंप्लीट करना है। फिर वो वापस रिवाइज करते थे तो कम दिन में कवर हो जाता था, जिससे लास्ट में वो 1.5 डे में अच्छी तरह कवर हो जाए। अच्छा, तुमने पूरा सिलेबस कर लिया था या कुछ छूटा था तुम्हारा सिलेबस? पहले तो ये था कि पहले A और B कैटेगरी मेन थी, क्योंकि पूरा सिलेबस करना तो ऐसे है इम्पॉसिबल टाइप का ही है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि याद करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो जितना मतलब जो पढ़ रहे हैं ना, वो सही से उस पर ग्रिप अच्छी बन जानी चाहिए कि हाँ भाई ये इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएंगे ना, ये तो हम कर ही देंगे। पक्के होने चाहिए। हाँ, तो कितना परसेंट सिलेबस छूटा तुम्हारा? ऐसे था कि 80-85% तक हो गया था सिलेबस। 85% सिलेबस हो गया था, मतलब तो कुछ सी कैटेगरी कुछ पार्ट रह गया था, 10-15% रह गया था मतलब। हाँ, तो ऐसे आता है कि उसमें भी एक चॉइस आती है, तो उसमें अपन छोड़ने का ऑप्शन रहता है अपने पास। 125 मार्क्स का पेपर आता है, अगर कुछ कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो करो उसको तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से करो। वो चीज है कि कैसे भी घुमा के भी क्वेश्चंस आ जाएं तो अपन उस पे तो कैसे भी कर ही लेंगे। अच्छा, ये बताओ, एग्जाम के समय स्ट्रेस आ गया कभी तुम्हारा? स्ट्रेस तो था ही, मतलब किस किस पेपर में आया? फर्स्ट तो एक तो ऑडिट के पेपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। उसमें तो ऐसे था कि बस पास हो जाऊं, उसमें पास होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद तो ये था, बट फिर आपका कॉल आया कि कोई बात नहीं, ऑडिट का पेपर हार्ड ही था, सबका ही ऐसा गया है, तो छोड़ो जो हो गया। फिर ऐसे था कि अभी तो और 5 पेपर देने हैं। फिर मतलब ऐसे था कि छोड़ो जो हो गया ठीक है, अब आगे के पेपर नहीं तो आगे पेपरों क्या होगा। हाँ, तो उस समय एग्जाम के समय जो स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस में क्या लगता है कि पढ़ाई छोड़ते हैं? मतलब उस टाइम में लगता है कि यार ऐसा इतना सारा क्यों पढ़ा है, मतलब पेपर तो अलग ही आ रहा है लेकिन क्यों पढ़ा है इतना सारा। बट वो होता है कि मतलब पढ़ने का तो फायदा होता ही है। पढ़ने का फायदा तो होगा ही, क्योंकि टफ आएगा सबके लिए आएगा। टफ आएगा सबके लिए आएगा, और फिर कुछ अपन कुछ ना कुछ चीजें याद ही रहती है, तो अपन लिख के आते हैं ना, तो यूँ लगता है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल ही जाते हैं मार्क्स। नहीं, वो चीजें बेसिकली याद रहती है माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में फीड रहती है। रिवाइज नहीं कर पाते तो बहुत सारी चीजें याद रहती है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं रहता। अच्छा, ये जो आपका एग्जाम का टाइम चल रहा था, एग्जाम के टाइम में और क्या क्या मतलब परेशानी आएंगे तुम्हारे को? और ये था कि मेन तो ये था, रिवीजन हो जाता है 1.5 डे में, कुछ सब्जेक्ट्स का हो जाता था, कुछ का नहीं होता था। जैसे DT बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, तो कुछ का नहीं होता था। लेकिन ऐसे था कि पहले का पढ़ा हुआ रहता था, तो वो रिवाइज करने में जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो याद आ जाता था वो क्वेश्चन करते ही याद आ हाँ जाता कि है। हाँ ऐसा पढ़ा हुआ हुआ है, टाइम मिलता है बेसिकली
क्योंकि आप जब फटाफट रिवाइज करने की सोचते हो उस समय रिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ एग्जाम में लिखते समय अगली चीज़ याद आ रही होती है, इसलिए हाँ। मतलब वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हो जाती थी चीज़ें। अच्छा, आप लोग जब मेरे टच में रहते हो उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? आपकी गाइडेंस की कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पढ़े कि नहीं पढ़े, ऐसे करे कि नहीं करे। तो आपकी जो टाइम टाइम पे गाइडेंस है कि हाँ सही से पढ़ो, ये पढ़ो, और है ना कोई बात नहीं, जैसा हो गया ठीक है, आगे अच्छा ही होगा, तो बहुत सपोर्ट रहता है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे एग्जाम के समय रिवीजन करना चाहिए लास्ट मोमेंट में, या जैसे कई ये नोट्स आते रहते हैं, मैराथन आते रहते हैं, तो ये देखने चाहिए? नहीं, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, जो पहले मतलब अपन रिवाइज कर रहे हैं, केवल उन्हीं पर ही होना चाहिए, क्योंकि उससे फटाफट रिवाइज हो जाती है। मैराथन वगैरह ये सेकेंडरी, अगर आपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट ऑप्शन है। तो वो उनके नहीं लिए तो जो मतलब पास होने की कैटेगरी में हाँ, नहीं है, उन लोगों एकदम के लिए लास्ट वो। ऑप्शन है वो। नहीं तो अपने जो पहले अंडरलाइन वगैरह कर रखे हैं उन चीज़ों को अच्छी तरह एक बार। बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि लास्ट का जो मोमेंट होता है 4-5 महीने का या 6 महीने का टाइम, उसमें केवल और केवल जो पहले पढ़ी हुई चीजें पढ़नी चाहिए, बाद में नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत कम टाइम मिलता है, तो वो रिवाइज हाँ, करने तो में कहाँ से होगा मतलब ये। अच्छा, अब ये बताओ, जूनियर्स जो बच्चे हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो शुरू से ही, किस तरीके से पढ़ाई करे और किस तरीके से मतलब एग्जाम तक वो कैरी फॉरवर्ड हो? जूनियर्स को यही गाइड है कि ये ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, मतलब क्लासेस जल्दी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ताकि रिवीजन का अच्छी तरह टाइम मिल जाए उनको, और कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह दे ताकि उनको एग्जाम पैटर्न का पता लग जाए। क्योंकि फिर एग्जाम मतलब टाइम भी कंप्लीट होने का उनको पता लग जाएगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे कैसे किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पूरा उनको ओवरव्यू लग जाएगा एक। रिवीजन करने का सफिशिएंट टाइम थोड़ा सफिशिएंट जरूरी है टाइम, हाँ। और कॉन्फिडेंट रहे, डरे नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंट रहे, मतलब होगा, अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो उसका मतलब फल जरूरी मिलेगा। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब ये तो रैंकर तो बन जाते हैं, इसलिए बाद में कहते हैं मतलब अदरवाइज हम पता क्या होगा। तुम में से कहते थे कि कभी स्टार्टिंग में तो यही रहता है कि हाँ ये तो रैंकर बन गया, ये तो यही बनेगा, लेकिन ऐसे भगवान करते हैं हाँ, वो तो यही भलाई हमारे को करनी पड़ती है। हाँ, वो तो पहले हम भी यही कहते थे कि रैंकर बन गए, इनके लिए तो कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अपन कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करके चलते हैं तो वो अपने आप रैंकर बन जाते रिजल्ट, हैं। हाँ, रिजल्ट आ ही जाता है अपने आप ही। थैंक यू तनु, तुमने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को और इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और बहुत शुरू अच्छा। से ही मतलब वो आगे प्लान करने में हेल्प मिलेगी उनको, किस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम क्लियर हो या रैंक पे आए। एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, थैंक थैंक यू। यू।